कुछ बेहतर सीखने की ललक रखने वालों, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल गिलानी सर में, जहां हम मैथ को सीखते हैं इस तरह से कि नींव जो है बिल्कुल मज़बूत हो जाए, उसका फाउंडेशन बिल्कुल सही हो। पहले हम यहाँ पे बेसिक को सारे मज़बूत कर रहे हैं, तो इसी कड़ी में हमने अब हिंदी में स्विच कर रहे हैं। तो इंग्लिश में हमने तो स्क्वायर नंबर के बारे में बहुत सारे चीज़ें बता दी। अब इसी को रिवीज़न रिकैप करते हैं और दोहराते हैं हिंदी में सारे को, कि किस तरह से, ताकि ये दिमाग में आसानी से सेट हो जाए आप लोगों के। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं सीखने का कार्यक्रम कि स्क्वायर नंबर का क्या हाव भाव, चाल चलन, पैटर्न, बिहेवियर किस तरह का होता है। हर इंसान का जैसे अलग होता है इसी तरह इसमें भी अलग अलग नंबर्स की अलग अलग क्वालिटीज़ है। इवन नंबर, प्राइम नंबर, स्क्वायर नंबर, क्यूब नंबर, सो इस तरह बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो अभी हम लोग स्क्वायर नंबर के बारे में बात करेंगे। तो पहले समझते हैं स्क्वायर नंबर होता क्या है। जब किसी भी नंबर को, किसी एक नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, सेम नंबर को सेम नंबर से, देन इसके प्रोडक्ट को, जो मल्टीप्लाई करने के बाद जो रिजल्ट मिला उसको प्रोडक्ट यानी गुना करने के बाद गुणनफल को, जो वो ही स्क्वायर नंबर कहलाता है। जब सेम नंबर को मल्टीप्लाई करने के बाद हमें जो है चीज़ मिले। तो यहाँ पे 3 तिया 9 हो जाएगा, 4 चौके 16, 5 पच्चे 25। तो इसी को स्क्वायर नंबर कहते हैं। इसको डिनोट कैसे करते हैं? इसको डिनोट इस तरह से कर देते हैं, क्योंकि सेम नंबर 2 बार है तो इसके ऊपर ही 2 लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं? इसके ऊपर ही 2 बार है तो इसके 2 से डिनोट कर देते हैं, इसी नंबर के ऊपर 2 लिख करके। जैसे आप लोग जानते भी होंगे इस चीज़ को पहले, कि अगर प्लस में 4 प्लस 4 प्लस 4 है, 3 बार है, तो इसको मैथमेटिक्स में डिनोट करने के लिए क्या कर देते हैं, चूँकि 3 बार 4 है तो 3 इंटू 4 कर दिया, 3 टाइम्स 4। इसी तरह 5 इंटू 5 अगर 2 बार है तो 2 टाइम्स 5 हो गया, 2 इंटू 5, सॉरी प्लस का निशान होगा। तो मैथमेटिक्स का ये बेसिक कंसेप्ट है, ये लिखने का तरीका है। तो इसको अब जब आप समझ गए तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, सफ़र अपना आगे की तरफ जारी रखते हैं। तो इसको समझ गए। अब यहाँ पे डिफरेंट नंबर का सबका स्क्वायर लिख दिया गया है। 1 से लेकर के करीब यहाँ 40 तक का है। 1 का 1 ही होता है, 2 का 4, 3 का 9 होता है, 4 का 16, 5 पच्चे 25, 6 छके 36, 7 सत्ते 49, 8 अठी 64, 9 नवे 81, 10 दहे के 100। इसी तरह करते हुए सब में जाते हैं। तब जाते हैं इतने सारे नंबर जो लिखने के बाद हमने क्या देखा, जब एक जगह जमा करेंगे तो फिर हमें दिखने लगता है। इसको जब देख रहे हैं तो हमें क्या दिख रहा है कि इस नंबर के लास्ट में जो डिजिट है वो लास्ट डिजिट के हिसाब से क्या दिख रहा है कि 2, 3, 7 और 8 किसी भी नंबर में नहीं है लास्ट डिजिट में। इससे ये पता चला कि अगर किसी भी नंबर में 2, 3, 7 लास्ट में ये नंबर हो तो इसका मतलब वो नंबर स्क्वायर नंबर नहीं होगा। हम आसानी से ये पहचान सकते हैं कि ये स्क्वायर नंबर नहीं होने वाला है। देख रहे हैं, किसी भी नंबर के लास्ट में 2, 3, 7, 8 नहीं मिलेगा। यानी कि कोई भी नंबर अगर हो 3, 5, 2 तो ये स्क्वायर नंबर नहीं होने वाला है। ठीक है। इसी तरह 4, 5, 7 हो, 8, 6, 3 हो और 4, 7, 8 हो, ये सब नंबर जो है क्या हुआ, हमें चेक करने का ज़रूरत ही नहीं है। सीधे हम देखा 2, 7, 3, 8 कुछ भी इसमें से आपस में आ गया लास्ट में, तो ये जो है स्क्वायर नंबर नहीं होगा। तो पहला तो इसमें से देख करके इसके हाव भाव से ये पता चल गया हमें। अब दूसरा और क्या है, तो क्या क्या नंबर होता है ये भी देख लें। क्या क्या नंबर होता है, इसके लास्ट में जो नंबर मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, 0 मिलेगा लास्ट में, 0। जैसे यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ 0, सब में 0 मिलेगा। ठीक है। और क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। 2, 3 तो मिल नहीं रहा, फिर 4,
5 और 6 मिलेगा लगातार, 3 इधर हो गया, 2 इधर, फिर बीच में 2 गैप, फिर 3 इधर, फिर 2 गैप, 7 8 गायब और 9 आ गया फिर। तो टोटल 10 डिजिट है, 4 नहीं होता है और 3 और 3 6 यहाँ पे होता है। तो क्या क्या होता है, ये सब होता है। लेकिन ये सब होने का ये मतलब नहीं है कि हर नंबर जिसके आखिर में ये रहे वो स्क्वायर नंबर ही हो जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे आप ले सकते हैं, जैसे 4040 ज़ीरो है लास्ट में, लेकिन ये नहीं है कि ये जो है स्क्वायर नंबर ही हो जाए। इसी तरह 41 ले लीजिए, इसी तरह 84 ले लीजिए, इसी तरह 75 ले लीजिए, इसी तरह 66 ले लीजिए, इसी तरह 69 ले लीजिए, कुछ भी नंबर ले लीजिए। ऐसा बहुत सा नंबर है जो मेजॉरिटी में है कि सब में लास्ट में 0 1 4 5 6 9 है, पर ये स्क्वायर नंबर नहीं होगा। इसीलिए जो भी स्क्वायर नंबर होगा उसके आखिर में ये होगा, पर हर नंबर जिसके आखिर में ये हो वो स्क्वायर नंबर नहीं होता है। तो उल्टा इसका जो है सही नहीं है, हर स्क्वायर नंबर के आखिर में ये होगा 0 1 4 5 6 9 इसमें से कोई एक, लेकिन जिसके आखिर में ये हो जाए वो स्क्वायर नंबर हो जाए ये ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो इस चीज़ को समझ गए, आपके दिमाग में सेट हो गया देख करके कि 2 3 7 8 क्या होगा, इसमें हो जाए वो नहीं होगा। 0 1 4 5 6 9 हो तो वो हो सकता है, मे बी, फिर हमें आगे का कंडीशन भी चेक करना पड़ेगा, ठीक है। अब इसके बाद एक तरीका ये हुआ, दूसरा तरीका क्या है, डिजिट सम से, यानी संख्या के जोड़ने के बाद भी जो है एक पैटर्न मिलता है। जितने भी संख्या है सम में क्या देख रहे हैं कि जितने भी जोड़ेंगे सम में यही जो है 4 चीज़ पाया जाएगा, 1 4 7 9। जब संख्या का सबका योग करेंगे, जोड़ेंगे, तो यही मिलेगा, चाहे 1 मिले 4 मिले। एग्जाम्पल के तौर पे 8 1 9, 9 मिल गया, 6 4 10, 10 को डिजिट सम 1 हो जाएगा, 1 मिल गया, 9 और 4 13, 13 को फिर जोड़ेंगे 3 + 1 4, 4 मिल गया, 6 3 9, 9 हो गया, 5 2 7 हो गया, 6 1 7 हो गया, 9 है, 4 है, 1 है। तो यही सब मिलता रहेगा। तो इसमें भी इसी तरह का कंडीशन है कि 1 4 7 9 होगा हर स्क्वायर नंबर के, जो भी स्क्वायर नंबर है सबका जो डिजिट सम है, संख्या का योग का जो आएगा जोड़ जो है वो 1 4 7 9 ही आने वाला है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि जिस संख्या का योग ये आ जाए तो वो स्क्वायर नंबर हो जाए। इसका उल्टा इसी तरह इसमें भी ये सही नहीं है, इसी तरह होगा कि हमें जो है चेक करना पड़ेगा। अगर जिसमें संख्या का योग ये है तो हो सकता है कि वो हो भी जाए और नहीं भी हो। एग्जाम्पल के तौर पे यही सब जो नंबर, इसी को उलट दीजिए, संख्या का योग तो सेम रहेगा, जैसे 64 है तो स्क्वायर है, लेकिन इसी को 46 कर दीजिए, स्क्वायर नहीं होगा, संख्या का योग तो सेम है। उसी तरह 49 है, स्क्वायर है, लेकिन 94 नहीं होगा, संख्या का योग तो सेम है लेकिन स्क्वायर नहीं होगा। तो तो ये बात भी आपको क्लियर हो गई। तो इस केस में भी हमें चेक करना पड़ सकता है। और लेकिन क्या क्या में नहीं होता है वो बिल्कुल आसान है कि संख्या का योग अगर ये हो गया तो वो कन्फर्म है 2 3 7 8 की तरह कि वो स्क्वायर नंबर नहीं होगा। क्या होगा, जैसे 2 3 इसमें भी कॉमन है, इसमें भी कॉमन है संख्या के योग में भी, फिर 5 भी आ गया, 6 भी आ गया, 8 भी आ गया। इसमें टोटल 1 से लेके 9 तक 9 डिजिट होता है। 4 इसमें आ गया, 5 इसमें आ गया, 5 4 9 हो गया। 2 3 5 6 8 अगर किसी के भी संख्या का योग आ जा रहा है तो उसको सीधे से कह सकते हैं हम आसानी से कन्फर्म होकर के कि ये अब स्क्वायर नंबर होने वाला नहीं है, ठीक है। तो ये दोनों मिल गया बिल्कुल कन्फर्म चेक करने के स्क्वायर नंबर है या नहीं है। 2 3 7 8 होगा तो नहीं होगा। संख्या का योग अगर 2 3 5 6 8 होगा तो भी जो है ये स्क्वायर नंबर नहीं होगा। ये दोनों होगा, अगर लास्ट डिजिट में ये हो, डिजिट सम ये हो तो फिर हो सकता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है। तो ये चीज़ बिल्कुल क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ गए। बीच बीच में अगर आप थक जाएँ तो आप आराम से वीडियो को पॉज करके थोड़ा रेस्ट ले लीजिए और उसको अपने मन में आराम से आँख बंद करके प्रैक्टिस कीजिए। सोचिए कि जो पढ़ाया गया वो सेट हो जाए आपके दिमाग में, इससे आसानी से सेट हो जाता है। या कॉपी में लिख करके देख लीजिए, रुक करके आप लिख पा रहे हैं कि नहीं लिख पा रहे हैं, या नंबर को देख के समझ लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए कि हाँ सही में ऐसा ही हो रहा है कि नहीं। सबको संख्याओं का योग जोड़ के देख लीजिए और सबके लास्ट नंबर का वो चेक कर लीजिए। अब आगे बढ़ते हैं।
इसमें के इसमें और क्या दो संख्याओं का। अब ये देखने के बाद इसमें ये डिफरेंस वाला बता देते हैं। डिफरेंस वाला पहले कि इसमें डिफरेंस में भी एक पैटर्न है। क्या पैटर्न है? जो सब एक दूसरे को डिफरेंस जब घटाइएगा तो क्या होगा, शुरू से अगर देखिएगा तो यहाँ 3 से शुरू होगा। 4 में से 1 गया 3, 9 में से 4 गया 5, 16 में से 9 गया 7। तो रेगुलर तौर पे 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 इस तरह से आपस में बढ़ते रहेगा। जैसे 100 में से 81 कीजिएगा 19 आ गया। ठीक है, तो इसी तरह से ये रेगुलर बढ़ रहा है, बस एक कंसेक्यूटिव ऑड नंबर के फॉर्म में ये बढ़ते जा रहा है। इसी तरह 3, तो 3 के बाद अगला ऑड नंबर क्या होता है? 5 होता है। अगर इसके बाद अगला ऑड नंबर क्या होता है? 5 होता है। तो इसे बोलते हैं कंसेक्यूटिव, लगातार जो है ये ऑड नंबर है सारा। 3, 5, 7, 9, 11, 13 इसी तरह ये चलता जाता है डिफरेंस इसका। तो ये क्या कहलाता है? लगातार जो है ऑड नंबर है ना, कंसेक्यूटिव ऑड नंबर के फॉर्म में आपको मिलता जाएगा। रेगुलर जो है ऑड नंबर मिलेगा। तो इसको जो है आप आसानी से इसको फाइंड करने के लिए भी हेल्पफुल हो सकते हैं। कैसे? जैसे किसी भी नंबर का आपको जैसे मानना है तो इसमें क्या डिफरेंस रहेगा? जैसे किसी भी 2 स्क्वायर के नंबर का डिफरेंस निकालना है तो क्या होगा? जैसे मान लिया आपको निकालना है 10 स्क्वायर माइनस 9 स्क्वायर का डिफरेंस क्या होगा? तो कुछ नहीं करना है, जो भी नंबर है उसको बस जोड़ दीजिए। 2 के नंबर के बीच का आपको डिफरेंस निकालना है। किसी भी 2 स्क्वायर नंबर के बीच का डिफरेंस क्या होगा? ठीक है ना। तो ऐसे तो कंटिन्यू आप शुरू से चेक थोड़ी कीजिएगा, इसका एक फार्मूला होना चाहिए। तो फार्मूला यही है कि जो भी स्क्वायर नंबर के बीच का डिफरेंस निकालना है उसको बस जोड़ देना है। अगर इसमें डिफरेंस 1 है तो यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई होगा, अगर 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई होगा, 3 है तो 3 से होगा। जो भी संख्या यहाँ पे लिखा हुआ उसको जोड़ के बस कर देना है। 1 से मल्टीप्लाई करना है तो कुछ करना नहीं है, बस जोड़ देना है। 10 + 1 9 19, तो उसका क्या हो जाएगा? 19। यहाँ पे देख रहे हैं 100 और 81 के बीच का डिफरेंस 19 आ रहा है। इसी तरह आप अगर मान लिया कि 2 का निकालिएगा, ये 2 गैप कर दीजिए। 11 स्क्वायर माइनस 9 स्क्वायर, इसका गैप क्या होगा? कुछ नहीं करना, 2 यहाँ लिख देना चूँकि गैप 2 है और आपस में जोड़ देना। 11 + 9, 11 + 9 क्या होता है? 20 होता है। 20 × 2 क्या हो जाएगा? 40 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम लोग चेक कर लेते हैं क्या सही में 40 है कि नहीं है। 121 और क्या है इधर 81, 1 में से 1 गया 0, 12 में से 8 गया 4 और ये यहाँ से हो गया ख़त्म, 40 आ गया। तो देख रहे हैं इस तरह से ये सही आपको फार्मूला सेट हो जाएगा। जब किसी भी 2 स्क्वायर नंबर के बीच का डिफरेंस निकालना है तो उसका फार्मूला ये है। अब इसी तरह और आगे बढ़ जाइए, आपको किसी का भी ले लीजिए। जैसे मान लिया 15 का स्क्वायर माइनस 11 का स्क्वायर, 4 का डिफरेंस है तो क्या करेंगे? यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे और आपस में नंबर को जोड़ देंगे। 15 + 11, 15 + 11 कर देंगे, क्या हो जाएगा? 26। 26 × 4 क्या होता है? 4 × 6 = 24 के 4 हाथ में 2, 4 दूनी 8 और 2 10, 104 आ गया। अब यहाँ पे हम लोग चेक कर लेंगे। हम लोग 15 का स्क्वायर क्या होता है? 225, 11 का स्क्वायर 121, 5 में से 1 गया 4, 2 में से 2 गया 0, 2 में से 1 गया 104 आ गया ना। तो इस तरह से आपको आसानी से मिल जाएगा। किसी भी 2 नंबर के स्क्वायर का डिफरेंस क्या होगा, इससे आप आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, इसको समझ गए आपको। अब इसी की मदद से हम लोग क्या कर सकते हैं, बहुत से का स्क्वायर नंबर निकालने में भी इसका हेल्प ले सकते हैं। यहाँ पे तो डिफरेंस निकालने में हुआ। अब जैसे मान लिया कि हमें 15 का स्क्वायर पता है, ठीक है ना। अब हमको निकालना है 17 का। 17 का स्क्वायर आपको याद नहीं है तो हम क्या करेंगे, बिल्कुल आसानी से निकाल सकते हैं इसकी मदद से। कैसे निकाल सकते हैं अभी देखिए, आपको समझा देते हैं। सिर्फ 15 का स्क्वायर का आपको पता है क्या होता है? 225 होता है।
आपको 17 का स्क्वायर याद नहीं है, कन्फ्यूज़ हो रहे हैं, तो एक तरीका तो ये है कि अपना 17 इंटू 17 मल्टीप्लाई करके इस तरह से आराम से निकाल लीजिए। दूसरा तरीका क्या है कि 15 का भी जो सीखा आपने कि डिफरेंस वाला, तो 15 और 17 में डिफरेंस कितना है? 15 और 17 में डिफरेंस कितना है? 2 का। तो हम क्या करेंगे, वही जो करते थे 15 और 17 का जोड़ देंगे और जोड़ने के बाद 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और जो आएगा उसको इसमें जोड़ देंगे तो वही निकल जाएगा। 15 और 17 कितना हो जाएगा? 7 5 12 और एक ये 32 इंटू 2 कितना होता है? 64। तो 64 इसमें जोड़ देंगे। 5 4 9 6 2 8 289। 17 का स्क्वायर देखिए 289 यहाँ होता है आगे। तो इस तरह से भी आप एक स्क्वायर जो पता है, तो आपको जानते हैं कि 15 का स्क्वायर 20 का स्क्वायर आपको आसानी से पता है, इसको रटने की ज़रूरत नहीं होती है। 20 का स्क्वायर आसानी जानते हैं कि 2 दूनी 4 और 0 को डबल कर दो 400 हो गया, है ना। कोई भी 30 का स्क्वायर निकालना है, 3 को 3 तिया 9 कर दो और 0 को इतना है उसको डबल कर दो 900 हो गया। तो ये तरीका है स्क्वायर निकालने का। 40 का निकालना है, कुछ नहीं है, बिल्कुल आसान है। 16 लिख दो, 4 चौके 16, 0 को डबल कर दो 1600 हो गया। तो 0 वाला स्क्वायर बिल्कुल आसान निकाल, लेकिन आपको कोई 38 बोले 42 बोले तो अब इसकी मदद से हम निकाल सकते हैं कि 42 का क्या होगा बिल्कुल आसानी से। जैसे देखिए 42 का स्क्वायर क्या होगा, तो यहाँ डिफरेंस क्या है? 2 का है, यानी 40 और 42 को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? 82। 82 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 8 16 और 2 दूनी 4 164 हो जाएगा। 164 जोड़ देंगे 4 6 7 1764 इसका आएगा। आप इसको चेक कर लीजिएगा। 1764 इसका आने वाला है 42 का। ठीक है, 42 + 8। तो देखा, इसके आसानी से मदद से हम ये से भी निकाल सकते हैं। और ये तो हो गया 0 0 के पास वाला। अब 5 के आसपास वाला भी हम निकाल सकते हैं, चूँकि 5 का भी स्क्वायर निकालना बहुत आसान होता है। ठीक है, जैसे यहाँ 15 का से 17 निकाल लिया। अब यहाँ पे जैसे मान लिया 25 का स्क्वायर भी बहुत आसान होता है, इसको भी जो है याद रखने की ज़रूरत नहीं है, कुछ नहीं। 5 के जगह 25 लिख दो, इसके जगह 5 का 25 और इसमें दो जो भी नंबर इसका जस्ट 1 से बड़ा से 2 है तो 3 से, 3 है तो 4 से मल्टीप्लाई करके बस लिख दो, वही आ जाएगा। 3 दूनी 6 यहाँ पे हो जाएगा 625। इसी तरह 35 का स्क्वायर क्या होता है? 5 का 25 लिख दो, 3 है तो 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 तिया 12 1225 हो जाएगा। 45 का स्क्वायर निकालना है तो कुछ नहीं, 25 लिख दो यहाँ पे। 5 को 4 से कर दो, 5 चौके 20, तो 45 का 20 25 हो जाएगा। इसी तरह 55 का निकालना है तो कुछ नहीं, यहाँ 25 लिख दो, यहाँ पे 6 5 30 कर दो तो 30 25। देख रहे हैं कि 25 का इस तरह 5 वाले का और 0 वाले का स्क्वायर निकालना बिल्कुल आसान है। अब इसकी मदद से हमें मान लिया यहाँ पे 27 का स्क्वायर चाहिए, तो 27 का स्क्वायर चाहिए तो क्या करेंगे? 625 में हम क्या जोड़ देंगे? 25 और 27 कितना होता है? 7 5 12 और 2 2 4 1 5 52। 52 को 52 में डबल कर देंगे 104 हो गया, जो कि 2 डिफरेंस है। तो 5 5 4 9 2 7 737 आ गया। अब देखिए जो क्या 27 का स्क्वायर 737 होता है, यहाँ पे ये 27 का स्क्वायर है 737। तो इस तरह से आप आसानी से निकाल सकते हैं किसी भी तरह से। ठीक है, आपको जो आसानी लगे इसको प्रैक्टिस करने की ये आसानी है। और दूसरा भी तरीका है स्क्वायर निकालने का, जो 50 के बेस पे होता है, वो भी हम समझा चुके हैं। तो ये हुआ स्क्वायर निकालने का तरीका, ये कैसे हम जो है आसानी से स्क्वायर निकाल सकते हैं। और दूसरा ये भी इसमें नोटिस कीजिएगा कि 0 और 5 वाले में आपको तो फिक्स है कि 0 और 5 वाले में क्या है कि जब भी होगा 0 होना चाहिए, जब भी डबल यानी कि इवन नंबर के फॉर्म में हो, मल्टीपल में 2 हो 4 हो 6 हो 8 हो, तभी वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है। यानी 2 0 हो या 4 0 हो या 6 0 हो तभी होगा। अगर 1 है 3 5 है तो वो नहीं होगा। ठीक है, 0 का स्क्वायर को आपको पता करने का बिल्कुल आसान तरीका है कि इवन नंबर के फॉर्म में होना चाहिए 0।
अब ये ज़रूरी नहीं है कि इवन नंबर के फॉर्म में हो तब भी हो ही जाए, जैसे 500 नहीं होता है। फिर हमें चेक करना है कि ये वाला नंबर स्क्वायर है कि नहीं। अगर 5 स्क्वायर नंबर नहीं 4 है, 4 रहता तो 400 हो जाता। 6 स्क्वायर नंबर नहीं 6 नहीं होगा, 900 होगा तो स्क्वायर नंबर हो जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद भी हमें चेक करना है, पर लेकिन अगर 0 ही इवन नंबर के फॉर्म में नहीं है, 1 है 3 है 5 है तो सीधा होगा ही नहीं, चाहे यहाँ पे 9 हो चाहे 16 हो, कुछ भी स्क्वायर नंबर हो इधर हो तब भी। ठीक है, ये भी क्लियर हो गया। अब 5 वाले में क्या है, 5 वाले में भी सब 3 तरह का फिक्स है। क्या है, या तो 0 to 5 यानी 3 डिजिट में इसमें फिक्स ही आएगा घूम फिर के, 225 आए या 625 आए। इसके अलावा और कोई नहीं होगा। जैसे 25 हो गया, 0 25 यहाँ पे हो गया, फिर 225 हो गया, फिर 625 हो गया, फिर देखिए आपको 2 to 5 दोबारा रिपीट हो गया 225। इसी तरह से फिर वो रिपीट होता जाएगा, बस यही होगा। तो 25 का 0 वाले का आपको पता चल गया फिक्स कि 3 डिजिट ये यही होना ही है इसी में। इसके अलावा कोई भी और डिजिट हो तो स्क्वायर नंबर नहीं होगा, इसमें भी आपको पता चल गया आसानी से गेस करने का। अब बाकी क्या बचा, बाकी क्या बच गया नंबर, उसके बारे में हम लोग समझ लेते हैं। बाकी बचा नंबर उसको भी आसानी से देखने का, कि पहला डिजिट देख लिया, अब दूसरा डिजिट का भी पता कर लेते हैं। जैसे 1 होता है, और क्या होता है 2 और 3 तो होता नहीं है, 4 होता है, और क्या होता है 4 के बाद 5 का तो बता ही दिया, 6 होता है, और क्या होता है 8 होता नहीं, 9 होता है, बस इतना नंबर ही बच गया। ठीक है, इसके बारे में क्या देखिएगा, एक पैटर्न फिक्स है। क्या पैटर्न फिक्स है कि यहाँ पे जब भी होगा तो आपको जो है इवन नंबर ही मिलेगा। या तो इवन नंबर 5 ही पॉसिबल है, 0 2 4 6 8 यही पॉसिबल है। तो यहाँ पे बस यही मिलेगा। 1 से पहले अगर 0 होगा तभी वो स्क्वायर नंबर होगा, 2 हो तभी स्क्वायर नंबर हो सकता है, ज़रूरी नहीं उसी तरह है, लेकिन जब होगा तभी हो सकता है, नहीं है तो फिर बिल्कुल जैसे यहाँ पे 1 हो 3 हो, 1 के पहले डबल 1 हो जाए, 1 के पहले डबल 3 1 हो जाए, इस तरह से। ठीक है, अगर किसी भी नंबर के यहाँ पे 31 है 51 है, इधर कुछ भी नंबर हो तो ये स्क्वायर नंबर होने वाला नहीं है। 71 हो 91 हो, ठीक है 11 हो, तो ये नंबर को हम सीधे तौर पे कह सकते हैं कि क्या है, ये जो सारा नंबर है ये अगर लास्ट के 2 डिजिट में इस तरह से हो तो हम सीधे कह सकते हैं ये स्क्वायर नंबर नहीं होने वाला है। ये होगा तो हमें क्या करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो नहीं होने का बिल्कुल सिंपल मिल गया कि ये 1 वाले केस में नहीं होगा। इसी तरह यहाँ पे 4 के साथ वाला क्या होगा, सेम इसी तरह कि अगर 1 4 हो, 3 4 हो, 5 4 हो, 7 4 हो, 9 4 हो, तो ये नंबर क्या होगा, स्क्वायर नहीं होने वाला है। अगर लास्ट का 2 डिजिट इस तरह से है, 4 के साथ इधर ऑड नंबर आ गया तो ये भी स्क्वायर नहीं होगा। ठीक है, किसमें हो सकता है, इसमें सिर्फ हो सकता है इसके साथ भी 0 हो या 2 हो या 4 हो या 6 हो या 8 हो, जहाँ है आप चेक कर सकते हैं। अब इसमें देखिए यहाँ पे 0 1 है मान लिया, ठीक है, यहाँ पे 2 1 है, ठीक है, यहाँ पे 4 1 है, यहाँ पे 6 1 है। देख रहे हैं, इसी तरह से एक पैटर्न चल रहा है, तभी जो है वो हो सकता है। इसके अलावा यहाँ पे आपको कभी 3 1 कोई नंबर में स्क्वायर नहीं मिलेगा, ना 5 1 ना 7 1 ना 9 1। ठीक है, इसी तरह 4 के साथ 4 कहाँ 0 4 होगा या 4 4 होगा या 8 4 होगा या 2 4 होगा, हमेशा जो है वो इवन नंबर के फॉर्म होगा। 6 में क्या होता है, 6 में सिर्फ उल्टा होता है। क्या होता है कि यहाँ पे सिर्फ ऑड नंबर होना चाहिए, इसके साथ ऑड नंबर 1 3 5 7 9। ठीक है, तब ये क्या होगा, ये हो सकता है और हमें चेक करना पड़ेगा, ज़रूरी नहीं है। अगर इसके साथ इवन हो गया तो इसका मतलब क्लियर हो गया कि वो तो नहीं होगा। इसके एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे जैसे 2 6 और 0 6 भी शुरू होता है, 0 6 से 0 6 हो, 2 6 हो, 4 6 हो और 6 6 हो और 8 6 हो, ये 5 इसमें भी है। तो अगर ये हो गया तो इसमें ये बिल्कुल नहीं होगा कि ये अगर देख लिया इस तरह से है तो हम बिल्कुल कह सकते हैं देख करके लास्ट के 2 डिजिट को कि ये स्क्वायर नंबर नहीं होने वाला है। ये होगा तो हमें चेक करना पड़ेगा कि हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ठीक है, अब देखिए 1 6 कहाँ पे आ रहा है, जैसे 1 6 है ना, 9 6 है, 7 6 है, 5 6 है। देख रहे हैं इसमें सिर्फ ऑड नंबर के साथ रहेगा, इवन नंबर कभी नहीं रहेगा। 2 6 4 6 8 6 और जो है 6 6 कभी नहीं होगा। ठीक है, इसी तरह 9 के साथ क्या है, 9 के साथ भी उसी तरह है कि यहाँ पे भी आपको इवन नंबर ही होना चाहिए। 0 होगा, 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा, तो हम कह सकते हैं कि ये
इवन नंबर हो सकता है, चेक करना पड़ेगा। लेकिन जो है अगर ये हो गया 19 39 59 79 99, तो ये जो है बिल्कुल भी स्क्वायर नंबर होने वाला नहीं है। हम सीरीज से इसको खारिज कर सकते हैं, इसको आराम से कैंसिल कर सकते हैं कि ये स्क्वायर नंबर नहीं है। तो मल्टीपल चॉइस में या कहीं भी इस तरह का नंबर दिख जाए कि फाइंड कीजिए इसमें स्क्वायर नंबर नहीं है, एक तो जो है हम लास्ट डिजिट 2378 देख के बता सकते हैं। दूसरा तरीका था कि डिजिट सम देख करके डिजिट सम चेक कर लेंगे। अगर डिजिट सम उसका 2 3 है ना, 5 6 और 8 आ रहा है तो नहीं होगा। और 2 डिजिट को देखने का भी तरीका, उसके बाद एक डिजिट में वो कर लिया, एक डिजिट में पता नहीं चल रहा। अब सब में 9 है, 6 है, 4 है, 1 है, लेकिन देखेंगे अरे इसमें तो हो सकता है, लेकिन दूसरा डिजिट क्या है, ऑड नंबर, इवन नंबर ना हो कि ऑड नंबर है, तो हम इसको आसानी से खारिज कर सकते हैं। इस सेकंड डिजिट के बेस पे भी आसानी से हम देख के पता लगा सकते हैं कि ये होगा कि नहीं होगा। तो आप इसको भी आसानी से सीख गए। यहाँ भी देखिए 9 वाला में 4 9 होगा, 8 9 होगा, 2 9 होगा, 6 9 होगा। आपको जो है कभी इसके साथ ऑड नंबर नहीं मिलेगा सेकंड डिजिट पे। तो ये सब का आप आसानी से पहचानना सीख गए। ये जो है आपको कहीं किताबों में मिलने वाला नहीं है। ये पैटर्न देख करके हमने जो है इसको जो है डिस्कवर किया है कि कैसे सेकंड डिजिट पे देख के आसानी से पता लगा लें। और दूसरा क्या है कि इसमें जो है किसी भी नंबर का यूनिट डिजिट बताना बहुत आसान है ना, कि किसी भी नंबर का स्क्वायर नंबर का यूनिट डिजिट बताना बहुत आसान है। कोई भी नंबर लिखा हुआ हो बड़े से बड़ा भी, तो हमें यूनिट डिजिट उसका बताना बहुत आसान है। जैसे एग्जांपल के तौर पर 5 6 7 8 कोई ये नंबर इसका स्क्वायर है, इसमें सिर्फ पूरा स्क्वायर नहीं पूछ रहा है इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। इसका यूनिट डिजिट यानी इकाई अंक की संख्या पे क्या होगा यूनिट डिजिट इसका। तो हमें इसका पूरा स्क्वायर नहीं निकालना, सिर्फ 8 है तो स्क्वायर में क्या करते हैं, सेम नंबर से मल्टीप्लाई होता है। तो लास्ट में 8 है तो 8 को 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या हो जाएगा 4 आ जाता है। 8 8 था, यूनिट डिजिट इसका क्या हो जाएगा 4। इस तरह कोई भी बड़ा नंबर हो उसका जो है आपको यूनिट डिजिट पता करना बहुत आसान है। तो यूनिट डिजिट जब भी किसी में लास्ट डिजिट में हो क्या क्या हो सकता है, जैसे 1 हो और 9 हो, तो इसमें यूनिट डिजिट हमेशा क्या होगा, 1 ही रहेगा, क्योंकि एक होता है, 9 9 81, ये भी 1 होता है। तो इसी तरह 2 हो चाहे 8 हो, 2 दूनी 4 8 8 64, दोनों में 4 ही आएगा। इसी तरह आपका 5 का तो 5 ही रहता है यूनिट डिजिट, ठीक है, और 0 का भी 0 ही रहता है। उसके बाद आता है 4 6 का, 4 और 6 का क्या होता है, 4 6 रहता है, 4 चौके 16 6 छक्के 36। तो यही बस इतना ही है, इसके मदद से आप आसाम से निकाल सकते हैं। ये तो हो गया यूनिट डिजिट का। अब इसी में कर दे कोई कि लास्ट 2 डिजिट पता करने को, यूनिट डिजिट का सीख गए, ठीक है। इसको आप आराम से ब्रेक करके अपना स्क्रीनशॉट लेना है या लिख लीजिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं 2 डिजिट की तरफ। अगर इसी क्वेश्चन में बोल दे कि लास्ट 2 डिजिट क्या होगा, लास्ट 2 डिजिट पूरा नहीं पता करना है और ना सिर्फ एक पता करना है, 2 का पूछ रहा है। इसका लास्ट का जो 2 डिजिट आएगा स्क्वायर नंबर निकालने पे वो क्या आएगा। अब इसके लिए हमें क्या, इकाई का तो पता था, तो 2 डिजिट के लिए क्या करेंगे उसका भी तरीका है। हम यहाँ देखेंगे पैटर्न, तो हमें क्या पता चल रहा है, देखिए पैटर्न नोटिस कीजिए। यहाँ से 1 4 ऐसे करते 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 यहाँ पे आपको आ गया, क्या आ गया, 576 625 और 676। देख रहे हैं यहाँ पर से रिपीट होना शुरू हो गया। फिर उसके बाद देखिए इधर से सेम आता जाएगा, ये सेम, ये सेम, ये सेम। तो क्या डिफरेंस हम देख रहे हैं कि 50 के बेस पे, अगर किसी नंबर को हम 50 के बेस पे यानी कि कैसे लिख सकते हैं, एक तो 25 + 25 होगा, यानी 25 का भी स्क्वायर वही सेम होगा जो 25 का होता है, वो तो वही सेम ही है। लेकिन यहाँ पे 24 और 26, 50 को और क्या कैसे लिख सकते हैं, 24 और 26 के भी फॉर्म में लिख सकते हैं। तो जो 24 का स्क्वायर होगा वही 26 का स्क्वायर का भी लास्ट 2 डिजिट होगा,
जैसे 24 का स्क्वायर क्या होगा 576, तो 26 का स्क्वायर 676, लास्ट का 2 डिजिट सेम रहेगा। अब इसी तरह यहाँ पे 23 है तो 27 हो जाएगा, जो 23 का स्क्वायर का लास्ट 2 डिजिट होगा वही 27 का होगा। 23 जो है 529 है तो 27 729 है। इसी तरह 22 है तो यहाँ 28 है, 22 का जो भी स्क्वायर क्या है 84 है, तो 28 का भी क्या हो जाएगा 84 रहेगा। इसी तरह यहाँ 23 है तो यहाँ 21 होते, 23 तो पहले ही खा गया, 21 यहाँ 21 होगा, यहाँ 29 हो जाएगा, यहाँ 21 होगा और यहाँ 29 होगा, तो उसका भी सेम होगा 21 + 29। 21 का क्या है 441, 41 लास्ट में, तो 29 में भी 41 लास्ट में होगा। तो सीख रहे हैं ये पैटर्न है कि लास्ट का 2 डिजिट क्या होता है रिपीट होने लगता है 50 के फॉर्म में। 24 + 26 है तो सेम होगा। इसी तरह आप कोई भी लिख सकते हैं 12 है और प्लस 38 है, तो 12 और 38 का सेम होगा। 12 का क्या होता है 44 है, तो 12 का 44 आता है स्क्वायर में यहाँ, तो इसका मतलब है 38 का हमें लास्ट डिजिट का पता करने की ज़रूरत नहीं है, 12 को देख करके हम खुद बता सकते हैं कि 38 का भी 44 होने वाला है। इसी तरह 11 प्लस जो है 39 है, तो जो 11 में 21 होता है तो 39 का भी वही 21 हो जाएगा। तो इसी तरह से हम आसानी से बता सकते हैं कि लास्ट का 2 डिजिट क्या होगा। अगर हमको बस 25 तक का स्क्वायर का बस याद है, इसीलिए बस आपको 25 तक का स्क्वायर याद होना चाहिए, उसके बेस पे आप सारा जो है काम आसानी से कर सकते हैं। इसी तरह किसी को 45 का स्क्वायर वो क्या होगा का लास्ट 2 डिजिट वही होगा जो 5 का स्क्वायर का होता है। इसी तरह 46 का स्क्वायर का लास्ट 2 डिजिट वही होगा जो 4 का होता है। 16 होता है तो 46 में भी लास्ट में 4 ही आएगा। तो इसीलिए यहाँ पे वही होगा। 78 है तो यहाँ पे क्या होगा उसी तरह 50 का जो कितना ज़्यादा है 78, 22, 28 ज़्यादा है, तो हम उधर से कर लेंगे 100 में, तो ज़्यादा आसान पड़ेगा। ये 78 और प्लस 22 जो है वो 100 होता है, तो जो 22 का स्क्वायर का रहेगा वही 78 का स्क्वायर का रहेगा। तो 22 का स्क्वायर का हम जानते हैं क्या होता है 484 होता है। तो इसका भी लास्ट 2 डिजिट क्या होने वाला है 84 होने वाला। तो लास्ट 2 डिजिट क्या हो जाएगा 84 हो जाएगा। इसी तरह किसी कोई भी नंबर बड़ा नंबर 7 4 6 6 4 7, इसका स्क्वायर का लास्ट 2 डिजिट पता करना है। तो 4 7 है तो 50 47 प्लस 3 50 होता है, तो 47 और 3 यानी 03 का जो स्क्वायर होगा वही 09 होता है, तो इसका लास्ट 2 डिजिट क्या होगा 09 होगा। तो लास्ट का 2 डिजिट भी आप आसानी से पता कर सकते हैं। ये हो गया तरीका। तो ये चीज़ भी आप समझ गए कि लास्ट का 2 डिजिट भी कैसे जो है आखिर की जो 2 अंक जो है वो कैसे सेम होता है, वो रिपीट करने लगता है जो है 25 के बाद से। चलो आप इसी तरह नोटिस करते रहिएगा, जो है सेम मिलेगा। यहाँ 44 है तो यहाँ भी 44, उसके बाद यहाँ 21 है तो यहाँ भी 21 है, यहाँ 69 है तो यहाँ भी 69, यहाँ 96 तो यहाँ भी 96, ठीक है, यहाँ 56 तो यहाँ 56, यहाँ 89, यहाँ 89, यहाँ 24, यहाँ 24, यहाँ 61, यहाँ 61, ठीक है। सेम हो गया, ये भी सीख गए। तो यहाँ तक ही अभी रोक देते हैं, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। मैं भी थोड़ा थकने लगा हूँ, आप भी थक गए होंगे, तो थोड़ा सा ज़्यादा बहुत लंबा नहीं करते हैं। तो आपको कैसा लगा वीडियो ये हिंदी में बनाने पे, आपको आसानी से समझ में आया कि नहीं है, इसके बारे में अपना सुझाव फीडबैक दीजिएगा। आपके फीडबैक से जो है समझना आसान होता है। तो हमारे चैनल पे बने रहिए, इस पे आपको इसी तरह आपके मैथ के बेसिक कंसेप्ट को आपको जो है नींव को मजबूत करने में आपको यहाँ पे हेल्पफुल होता करते रहेंगे, आपको जो है मदद करते रहेंगे कैसे आप आसानी से जो है सारे जो मैथ के बेसिक कंसेप्ट को जो है मजबूत कर लें। जो कि एक बार जो है बेस मजबूत हो गया, आपकी नींव मजबूत हो गई, फिर जो है उस पर जो है मल्टी स्टोरी बिल्डिंग यानी बहुमंजिला इमारत बनाना, ले जाना कितना भी ऊपर से कोई दिक्कत होने वाला नहीं, कोई परेशानी वाला नहीं है। क्योंकि बेस अगर ही मजबूत नहीं रहता, जिसकी वजह से आगे फिर परेशानी होने लगती है। तो ये नंबर को समझना
ये बहुत ज़रूरी है, तो इसको जो है पहले प्रैक्टिस करके समझ लीजिए, ठीक है। तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, ठीक है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए अलविदा।